Good afternoon, student. We were studying chapter 14, parameter and area, exercise 14a. In previous video, I explained you all from question 1 to 4. Today we will discuss from question 5 to 9. Let us start question number 5. A metal plate measuring 32 centimeter by 12 centimeter is cut up into small squares of side length 4 centimeter. How many square will cut? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मेटल की प्लेट है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। 32 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी हुई है और 12 सेंटीमीटर की ब्रेथ दी हुई है और बोला गया है इस कट अप इनटू स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइड। मतलब उस प्लेट को, वो रेक्टेंगुलर प्लेट है क्योंकि देखिए लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं है तो फिर वो रेक्टेंगुलर प्लेट हुई। अगर वो स्क्वायर प्लेट होती तो लेंथ और ब्रेथ बराबर होती, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दी हुई है, मतलब कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसको स्मॉल प्लेट स्क्वायर में कट किया गया है जिसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो आपको ये बताना है हाउ मैनी स्क्वायर विल बी कट, मीन्स वो रेक्टेंगुलर जो प्लेट है उसमें से कितने पीसेज ऑफ स्क्वायर प्लेट जो है वो कट होगा। तो देखिए आपको बताया गया था कि जब आपको संख्या निकालनी होती है, जैसे किसी चीज़ को कट किया जा रहा है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट है वो कट हो रही है स्क्वायर प्लेट में, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अभी आपको नंबर ऑफ प्लेट फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, जो रेक्टेंगुलर प्लेट है पहले आप उसका एरिया निकालोगे और फिर जो जिस स्क्वायर प्लेट में वो कट हो रहा है उसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट की संख्या हो जाएगी। तो देखिए कैसे किया गया है, यहाँ पे देखिए ये है नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट। नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट कितने होंगे, वही चाहे तो आप इसको अलग भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट पहले निकाल लीजिएगा, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए एक साथ निकाला गया है नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया क्या होता है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ लिखा गया लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट होता है साइड इंटू साइड। एक बार और आप फिर से समझ लीजिए, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब जो रेक्टेंगुलर प्लेट दी हुई है लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दी है तो वो है इसका 32 इंटू 12। तो यहाँ पे देखिए 32 लिखा गया अपॉन साइड इंटू साइड 4 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर प्लेट जो है 4 इंटू 4। यहाँ पे उसकी यूनिट लिखेंगे, दोनों की यूनिट लिखी जाएगी, यूनिट से यूनिट कट हो जाता है क्योंकि ऊपर नीचे है। अगर यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे भी देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया है और इसको डिवाइड कर दिया गया है तो आया है 24। 24 में कोई भी यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि वो नंबर ऑफ प्लेट है। जब नंबर ऑफ प्लेट पूछा गया है तो यूनिट लगाने की जरूरत नहीं, यूनिट वैसे भी कट हो चुकी है, तो नंबर ऑफ प्लेट हो जाएगा 24। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 0.5 हेक्टेयर इफ वन साइड इज 12.5 मीटर, फाइंड द अदर साइड इन मीटर। अभी देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है बट जो है वो आपका वन साइड दिया हुआ है 12.5 मीटर में दिया हुआ है और दूसरा जो है वो हेक्टेयर में दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हेक्टेयर को जो है वो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बताया गया है जब कभी कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो दोनों की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, यूनिट को सेम करना है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं इसको यूनिट को सेम करते हैं। यूनिट सेम कैसे करना है, आपको पता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 100 मीटर, लेकिन अभी हमें क्या करना है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई हो गया। जब आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। ये देखिए अब आपका ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया है, यहाँ पे आ गया जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, 0.5 को 10,000 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 5,000 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका, अभी हेक्टेयर जो है वो मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि आपको साइड जो है वो मीटर में दी गई है।
तो अब आपको पता चल गया एरिया भी आपका मीटर स्क्वायर में हो गया और साइड भी आपकी मीटर स्क्वायर में हो गई। तो अब हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड में देखिए एरिया 5000 आपने अभी फाइंड आउट किया है, ये रहा एरिया, और वन साइड दी हुई है 12.5 और ब्रेथ आपने निकाल लिया। वैसे ही सेम 5000, देखिए जैसे कैलकुलेशन आपको पता ही है, 5000 जो है वो एरिया दिया हुआ है इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ जो है आपको फाइंड आउट करना है, लेंथ इसमें दी हुई है 12.5। सीधा सीधा आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक सर्कल और मतलब सॉरी एक जीरो बढ़ा देंगे, इसके बाद नॉर्मल जैसा डिवाइड होता है वैसे आप डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा वन साइड इक्वल टू 400 मीटर। तो ये था इसका आंसर, वन साइड इक्वल टू 400 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है The length and breadth of a playground are 80 मीटर एंड 35 मीटर। मीन्स लेंथ लंबाई दी हुई है 80 मीटर और चौड़ाई दी हुई है आपके प्लेग्राउंड की 35 मीटर। इसमें बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कुछ पैसा, कुछ रुपए दिया है, 4 रुपये 50 पैसा आपको दिया है। इसके कॉस्ट, ये कॉस्ट लगा के आपको पर स्क्वायर मीटर की लेवलिंग का कॉस्ट फाइंड करना है कि कितना पैसा लग जाएगा। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पहले तो आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा कि उसका एरिया कितना है, तब तो आप उसका कॉस्ट निकाल पाएंगे कि उसमें कितना कॉस्ट लगेगा लेवलिंग का। तो सबसे पहले आपने एरिया निकालना है, क्योंकि लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी है, तो कुछ भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें लेंथ दी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपने कर दिया, तो एरिया आ गया 28,000 मीटर स्क्वायर, 2800 मीटर स्क्वायर, मतलब 2800 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। एरिया जो है वो हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, इसलिए आप लोग भी यूनिट में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलिएगा। अभी ये हो गया एरिया। अब आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कॉस्ट 4.50 के हिसाब से आपको फाइंड करना है। एरिया आपको पता चल गया है 2800 है, तो 2800 को 4.50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कॉस्ट आ गई ये हो गई आपकी कॉस्ट। कितनी हो गई, देखिए 12,600, ये इसकी लेबलिंग की कॉस्ट आ गई। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी देखिए 9th में एक पार्ट और दिया गया है, ये था आपका ए सेक्शन इसका 9th का। अब बी सेक्शन क्या कह रहा है, बी सेक्शन ध्यान से सुनिए। बी सेक्शन में कह रहा है हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू गो 3 टाइम्स राउंड द फील्ड। ध्यान से सुनिए, देखिए क्या बोला जा रहा है। अभी तो वो फील्ड जो है आपकी रेक्टेंगल फील्ड थी, उस रेक्टेंगल फील्ड में अगर एक कोई बच्चा, एक कोई लड़का है, वो 3 टाइम वो घूम रहा है, मीन्स उसका चक्कर लगा रहा है। हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू गो 3 टाइम्स राउंड द फील्ड इफ ही वॉक एट द रेट ऑफ 1.5 मिनट पर सेकेंड। तो आपको अभी सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इससे पहले आपको सबसे पहले इसमें पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पैरामीटर कितना है, फिर आप डिस्टेंस कवर, उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। क्योंकि क्या है, वो एक राउंड घूम रहा है, फिर 2 राउंड घूम रहा है उसी रेक्टेंगुलर फील्ड का, और तीसरा राउंड भी घूम रहा है, मतलब 3 राउंड में आपको फाइंड आउट करना है कि वो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पैरामीटर उस प्लेग्राउंड का निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर है तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b। लेंथ 80 दी हुई है, ब्रेथ 35 दिया गया है, तो इसको आपने सॉल्व किया 2l+b से, तो ये आया 230 मीटर। मतलब प्लेग्राउंड जो है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड का जो प्लेग्राउंड है, इसका पैरामीटर आपका कितना आ गया, पैरामीटर आ गया आपके 230 मीटर। ये हो गया पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर था इसलिए मीटर में आया है, एरिया होता तो मीटर स्क्वायर में आता। तो अभी तो आपको उस प्लेग्राउंड का पैरामीटर पता चल गया, लेकिन अब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। ये एक राउंड में वो बच्चा राउंड लगा रहा है, अगर एक कोई लड़का है वो राउंड लगा रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड में, तो एक राउंड लगाने में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 230 मीटर। अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 3 राउंड लगा रहा है, तो आप क्या करोगे, 230 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 690 मीटर। अब उस बच्चे के द्वारा, उस लड़के के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो हो गई 690 मीटर। ये उस बच्चे के द्वारा डिस्टेंस कवर हो गई। अभी क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू गो 3 टाइम्स राउंड। तो आपने 3 टाइम्स पहले तो डिस्टेंस पता कर ली। इफ ही वॉक एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड,
तो अभी आपको क्या करना है, जो 690 आया मीटर में आया है, इसको पर सेकंड में आपको वो डिवाइड करना पड़ेगा। 1.5 दिया है तो 1.5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, सोल्यूशन आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। देखिए 690 दिया हुआ है तो आप लिखोगे 690 अपॉन 1.5, 1.5 लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। जब आप इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 460, इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 460 सेकेंड आ जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो है मीटर में आपको चेंज करना है। 460 सेकेंड आ गया है तो आप क्या करोगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। रेस करते हैं पहले, देखिए ये 460 हमारा आंसर क्या सेकेंड में आया है। ठीक, आप सेकेंड में आंसर आ गया। अब आप इसको मीटर और सेकेंड में बदलना है तो आप 460 को 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये सीधा 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट और 50 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, 7 मिनट 50 सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर, सॉरी 7 मिनट और 40 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ में एक्सरसाइज 14A खत्म होती है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 14B कल के वीडियो में समझाते हैं। बाय बच्चों।